जय श्री राम। दोस्तों, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि सितंबर 2025। दोस्तों, 1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक के लिए याद रहे, धनु राशि के लोगों को शनिदेव की चौथी ढैया चल रही है। दोस्तों, इस महीने बहुत कुछ अच्छा होने के योग भी देखने को मिल रहे हैं। शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखने की कृपा करें तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत लंबे समय बाद में मैंने ऐसा बोला है कि बहुत कुछ अच्छा, बड़ा और उलट फेर वाला परिवर्तन जिससे मजा आ जाएगा। मैंने लिखा है शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर बाजार से लाभ, व्यापार, दाम्पत्य जीवन टॉप, कर्म और करियर में उत्तम, पैसा उधार ना दें, रोग व शत्रु भय, पुलिस के अदालती मामलों में सतर्क। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। धनु राशि, धनु राशि के लोगों, मैं ये बोल सकता हूं कि 7.5 बीतने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब 7.5 से ज्यादा तकलीफें महसूस हो रही है, लेकिन सब दिन होता ना एक समाना। यह महीना बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आपके समक्ष आया है। तो धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करेंगे अभी। दूसरा भाव है धन का। धन के भाव के स्वामी दूसरे एवं तीसरे भाव, दोनों दूसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव और तीसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव, और शनिदेव बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में। जब से चौथे भाव में बैठे हैं, शनिदेव की चौथी ढैया आरंभ हो गई। चौथी ढैया आरंभ होने के कारण धन के भाव के स्वामी शनिदेव अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठने के कारण धन की आवक विशेष नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और ना शनिदेव बढ़िया जगह बैठे हैं। तो फिर धन की आवक विशेष कैसे हो सकती? लेकिन फिर भी धन तो आएगा, क्योंकि शनिदेव की चाल ऐसा थोड़ी कर सकती है कि धन आना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा, धन सोच समझ के खर्च करें। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते बना के रखें, क्योंकि इस भाव के स्वामी की स्थिति ठीक नहीं है, तो थोड़े रिश्ते नातों पर जोर दें। पैतृक संपत्ति का विवाद होने से बचें। तीसरे भाव के स्वामी भी शनिदेव और यहां राहुदेव बैठे हैं। राहुदेव कहते हैं कि मेहनत करोगे उसके अनुरूप फल दूंगा, मेहनत करने पे परिणाम ठीक आएंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंध बना के रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और चौथे भाव में शनिदेव बैठे हैं। जब से बैठे हैं तब से चौथी ढैया चल रही है। और चौथी ढैया में क्या होता है? परिवार के सुख में कमी, परिवार में एक क्लेश जैसी स्थिति का आभास होता है। इससे बचें, क्लेश पैदा ना होने दें। माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में बहुत सावधानी रखें, लेने और बेचने में। और वाहन सुख की प्राप्ति में भी थोड़ा सावधान रखें। जरूरी है तो लेना बेचना है, वाहन सुख की प्राप्ति करना, नहीं है तो चलने दें। पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। और पंचम भाव के स्वामी है मंगलदेव। और मंगलदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के 10वें भाव में।
और मंगलदेव 13 सितंबर को कुंडली के एकादश लाभ भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में। दसम भाव में बैठ करके अपनी अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव को देखने के कारण अपने भाव पर अष्टम दृष्टि डाल करके संतान की तमाम चिंताएं दूर करने का काम करते हैं। संतान के कारण जो तकलीफें हैं, जो तनाव है, जो पीड़ा है, उसको दूर करने के योग बनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी मजबूत स्थिति का संकेत देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कैसी भी परीक्षा हो, छोटी हो या बड़ी, मंगलदेव महत्वपूर्ण सहयोग देकर के जबरदस्त लाभ देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। दोस्तों, शिक्षा के बलबूते पर धनु राशि के लोग, जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए श्रेष्ठ समय रहेगा। क्यों रहेगा, आगे समझाऊंगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का योग मंगलदेव भी बना रहे हैं। जिनको संतान चाहिए, बहुत बड़ी खुशखबरी के योग मंगलदेव पैदा करेंगे। संतान के मामले बहुत मजबूत, लव एंड रिलेशन की स्थितियां जबरदस्त मजबूत, नजदीकियां बढ़ेगी, प्रेम संबंध बढ़ेंगे, तमाम अवरोध दूर होकर के नई स्थितियां पैदा होगी, एक दूसरे से लगाव बढ़ेगा, लव मैरिज होने का समय भी देखने को मिलेगा। अभी भी चालू है और 13 सितंबर के बाद भी चालू रहेगा। और अचानक धन प्राप्ति करने के सिम्टम्स भी बन रहे हैं और शेयर मार्केट से भी लाभ जैसी स्थिति का यह आभास होता है। मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, मैं इस कुंडली के आधार पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं, ध्यान रहे इस बात का। मंगलदेव 12वें भाव के भी स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी, दोनों भाव के स्वामी मंगलदेव हैं। 12वें भाव के स्वामी होने के कारण यात्राओं के योग बनाएंगे, यात्राओं के योग बनाएंगे। जो लोग विदेश में हैं, अगर वो थोड़ा सा भी विवेक से काम लेते हैं तो अच्छे सिम्टम्स के योग देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा ध्यान रहे, यात्राओं से बड़ा लाभ। ठीक इसी प्रकार छठे भाव के स्वामी है शुक्रदेव और शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। इस भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन इस भाव के स्वामी शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, जो एकादश लाभ भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव ठीक नहीं होता है, ठीक नहीं होता है। क्या करना है, अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। आयु का, मृत्यु का, रोगों का, ससुराल पक्ष से संबंधों का, सब में गड़बड़। लेकिन छठे भाव के स्वामी भी तो शुक्रदेव ही है ना। क्या करना है, छठा भाव किसका होता है, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, अगर आप कर्जदार हैं तो इस महीने पैसे मांगने वाले आपको कुछ परेशानी करने के संकेत पैदा करेंगे। डरना नहीं है, थोड़ा सावधान रहना है। हाँ, किसी को भूल करके भी पैसा दे दिया तो वापस आने की संभावना में तकलीफें पैदा हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। किस समय दे रहे हैं आप, इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं तब दे रहे हैं, तो ये स्थितियां ठीक नहीं है। रोगों के कारण जो परेशानियां हैं, थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। रोगों की स्थितियां तकलीफ वाली दिखती है। और शत्रुओं का क्या पता क्यों आपके शत्रुओं से तालमेल बना रहता है। शत्रुओं के मामले में थोड़ा सतर्क रहना है। मन में भय लगना, कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है और कल भी लगेगा। सितंबर माह में ऐसा ही रहेगा। षड्यंत्रकारी लोग आपको बार बार परेशान करेंगे, ध्यान रहे। पुलिस केस, अदालती मामले, इनमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। 15 सितंबर को शुक्रदेव कुंडली के
भाग्य भाव में चले जाएंगे। वहां पर कहां पे बैठेंगे? सूर्यदेव के घर में। सूर्यदेव और शुक्रदेव मित्र नहीं है, एक दूसरे के शत्रु हैं। कैसे हैं शत्रु? सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। तालमेल कैसे बैठेगा? नहीं बैठेगा। दूसरा, सूर्यदेव के घर में शुक्रदेव जाएंगे जहां ऑलरेडी केतुदेव बैठेंगे। केतुदेव यहां बैठे रहेंगे, राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। ये कुछ उथल पुथल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी होने के कारण जो मैंने बताया उन बातों का पालन करने का ध्यान रहे तो बढ़िया रहेगा। किसी भी प्रकार से लालसा पैदा करके ज्यादा धन खींचने का प्रयास करने से, क्योंकि धन यहां पे मति भ्रमित करके और धन के लिए उकसाने का काम करेंगे, उससे बचना है तो ठीक रहेगा। लाभ की स्थिति, यहां पर लाभ देने का प्रयास करेंगे लेकिन लालच से बचने का प्रयास करें। सप्तम भाव के स्वामी है बुद्धदेव और बैठे कौन है? गुरु, देवगुरु बृहस्पति। बुद्धदेव सप्तम भाव के 10वें भाव के स्वामी है, कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं। बुद्धदेव का परिवर्तन होगा 15 सितंबर 2025 को अपनी उच्च राशि में, आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव में आ जाएंगे। कर्म और कैरियर के भाव में आने पर आपके कर्म और कैरियर के क्षेत्र में 4 चांद लगा देंगे। जो लोग सितंबर माह में नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहूंगा प्रयासों में थोड़ा तेजी लाएं तो आपके नौकरी के क्षेत्र मजबूत या नौकरी लगने के अवसर मजबूत ही देखने को मिलते हैं। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में, प्राइवेट हो या सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह मिलने के योग बुद्धदेव बनाएंगे। अपनी राशि में आकर के कुछ तो लाभ देंगे ना, और जबरदस्त लाभ देंगे, उच्च राशि में आएंगे। जो जितने भी अवरोध हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का योग बनाएंगे। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको जबरदस्त लाभ देने का संकेत देखने को मिल रहा है। और जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, निवेदन करना चाहूंगा इस समय का जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पिता की सेहत सही होगी, पिता से संबंध मजबूत होंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति होगी। सप्तम भाव के स्वामी भी बुद्धदेव हैं और यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। क्या करेंगे? आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन में 4 चांद लगा देंगे, बदल देंगे आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार की स्थितियां। व्यापार का विस्तार करने का योजना बना सकते हैं, व्यापार की स्थिति बदल सकते हैं, नया व्यापार कर सकते हैं, एक से अधिक व्यापार कर सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में जबरदस्त लाभ वाली स्थितियां पैदा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां जबरदस्त मजबूत होगी। दाम्पत्य जीवन के तमाम अवरोध दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने का योग बनाने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों की स्थितियां बेहद मजबूत। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है, जबरदस्त योग बनेगा, जबरदस्त योग, क्योंकि इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तो ऑलरेडी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस भाव के स्वामी बुद्धदेव अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो विवाह शादी संबंध में जबरदस्त हेल्प करेंगे। तो इसी प्रकार अष्टम भाव की हम बात कर चुके। रोगों का सावधानी रहना, रोगों के कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में थोड़ा सतर्क रहें, ससुराल पक्ष से सतर्क रहने का प्रयास करें तो बढ़िया रहेगा, संबंधों को बिगाड़े ना। भाग्य भाव के स्वामी है सूर्यदेव और सूर्यदेव अपने ही घर में स्वयं की राशि में बैठे हैं, लेकिन सूर्यदेव यहां बैठ करके ग्रहों के राजा होते हुए भी कुछ करने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
ग्रहण दोष से ग्रसित हो गए। केतुदेव बैठे हैं, केतुदेव के साथ में सूर्यदेव बैठे हैं, ग्रहण दोष हो गया। राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि ग्रहण दोष हो गया। सूर्यदेव सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है। सूर्यदेव यहां पर आएंगे तब भी सक्षम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। हाँ, एक बात जरूर बताऊंगा, यहां पर सूर्यदेव और बुधदेव की युति बनेगी, लेकिन बुधदेव 15 सितंबर को यहां पर आकर के अपनी सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर जहां शनिदेव बैठे हैं डालने से आपके परिवार की स्थितियों को खराब करने का काम करेंगे। परिवार में ग्रह क्लेश से बचने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। 15 सितंबर से सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक यहीं पर विराजमान रहेंगे, कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहेंगे क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव और सूर्यदेव शत्रु हैं। मंगलदेव यहां पर आ जाएंगे एकादश लाभ भाव में, शत्रु राशि शुक्रदेव के घर में, लेकिन यहां पर दृष्टि डाल करके अच्छे परिणाम देंगे। यात्राओं के योग जरूर बनाएंगे, यात्राओं से लाभ के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो अप्रत्याशित खर्चे भी करवाएंगे, अचानक खर्चों का योग बनाएंगे। दोस्तों, कुछ उपाय आपको करने चाहिए। सबसे ज्यादा मैं उपाय पे जोर देता हूं, शनिदेव की चौथी ढैया चल रही है, चौथी हो चाहे अष्टम हो या 7.5 हो, तीनों ही ठीक नहीं है। क्या करना है? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें और 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? घोड़े के पांव में जो नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। और हनुमान जी महाराज की आराधना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी तो इस महीने काफी हद तक बहुत अच्छा सुधार है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें।